क्या ब्लू जोन्स के प्रिंसिपल को अप्लाई करके अपनी बीमारी गायब कर सकते हैं? क्या है ब्लू जोन्स के सीक्रेट्स जिससे हम भी 100 साल तक जी सकते हैं? आज मेडिकल साइंस के आने के बाद हम दवाई, वेंटिलेटर, सर्जरी अपनी बीमार जिंदगियों को खींच के लंबा तो कर लेते हैं, पर जिससे क्वालिटी ऑफ लाइफ कहते हैं वो फिर भी मिसिंग रहती है। बाबू मोशाय, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। 1971 आनंद मूवी का राजेश खन्ना का ये डायलॉग याद आता है। आखिर सही कहा है, जीवन छोटा हो पर उसमें क्वालिटी हो। बीमारियों भरा जीवन किसी को नहीं चाहिए। अच्छी बात यह है, हम ब्लू जोन मॉडल से सीख के अभी भी 80% डिजीज को रिवर्स एंड मैनेज कर सकते हैं और आने वाली पीढ़ी को भी स्वस्थ बना सकते हैं। मैंने मेरे पिछले ये वीडियो में कुछ जोन्स रीजन के नाम दिखाए थे जिनको हम ब्लू जोन्स कहते हैं, जहां लोग एवरेज ना सिर्फ 100 साल जीते हैं बल्कि गंभीर बीमारियों के बिना जीवन गुजारते हैं। तो जो ब्लू जोन्स में नहीं आते हैं, हम आज की वीडियो में रेड जोन से बुलाएंगे ब्लू जोन्स वर्सेस रेड जोन्स। अब हम सब भी रेड जोन्स को ब्लू जोन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, पर ये मैं अकेले नहीं कर सकती हूँ, मुझे आप सबका सपोर्ट चाहिए। तो ये वीडियो एंड तक देखें और अपने करीबी परिवार मित्रों के साथ इस वीडियो या मैसेज को शेयर करें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, इससे मुझे समाज के लिए और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। हर बार की तरह वीडियो के एंड में एक सवाल पूछूंगी और सही आंसर देने वाले का नाम नेक्स्ट वीडियो में अनाउंस करूंगी। आज के वीडियो में विदा लेने से पहले एक बोनस सजेशन, WHO का एक ऐसा कंपोनेंट जो कि बहुत कंट्रोवर्शियल रहा है, कभी ऑफिशियली ऐड नहीं हुआ, बट आज ब्लू जोन्स की सीक्रेट्स रिवील होने के बाद आई विल रिवील दैट कंपोनेंट। और आप भी सोचें कि क्या अब उस कंपोनेंट पे फिर से विचार किया जाए और क्या न्यू कंपोनेंट गाइडलाइंस को ऐड करने का सही टाइम आ गया है। सो लेट्स सी क्या है ब्लू जोन्स के प्रिंसिपल और अहम नियम। पहला प्रिंसिपल, ब्लू जोन क्या और कितना खाता है। सो द राइट ईटिंग, यानी कि वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स, ग्रेन से भरपूर होता है। नॉनवेज कभी कभी ओकेजनली या सिर्फ रिवॉर्ड या सेलिब्रेशन के टाइम पर ही यूज किया जाता है। वंस अ वीक मीट, चिकन, 5 टाइम्स फिश एंड एग्स। वहीं रेड जोन्स में इसका उल्टा है। पहले नॉनवेज सिर्फ लग्जरी आइटम्स में पाया जाता था, ओकेजनली सेलिब्रेशंस में यूज किया जाता था, पर अब अफोर्डेबिलिटी बढ़ने के बाद एनिमल बेस्ड प्रोसेस्ड मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं। सो ट्राई टू ईट डेली मोर नेचुरल वेजिटेरियन ऑप्शंस जैसे ब्लू जोन्स यूज़ कर रहे हैं। अब आपका सवाल ये होगा कि कई सारी कंट्री या रीजन जैसे इंडिया 80% लोग प्लांट बेस्ड डाइट लेते हैं, वेजिटेरियन है फिर भी बीमार और अनहेल्दी क्यों है? तो उसके लिए बचे 6 नियम और जानने होंगे। दूसरा है प्रोटीन। ब्लू जोन्स में 30% प्रॉपर सोर्सेज ऑफ प्रोटीन लिया जाता है। जैसे नॉनवेज ऑप्शंस तो हैं ही, पर जो लोग नॉनवेज नहीं भी लेते हैं वो डेयरी, एग्स, मिल्क, चीज़, पनीर, सोयाबीन से भरपूर डाइट लेते हैं। अब आप में से कई लोग को पता होगा कि ऐसे कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं वो सब जितनी इजीली नॉनवेज आइटम से मिल जाते हैं, जैसे विटामिन डी एंड विटामिन B12, उन्हें वेजिटेरियन आइटम्स में ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यह जानकारी ना होने की वजह से वेजिटेरियन डाइट में प्रोटीन की कमी से बॉडी में कई गंभीर बीमारियां बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है। वही रेड जोन्स, जहां प्रोटीन के नाम पर सिर्फ स्प्राउट्स और दाल लिया जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा मिथ है। दाल एंड स्प्राउट इज नॉट अ हाई प्रोटीन सोर्स, इट्स अ कार्बोहाइड्रेट एनर्जी गिविंग सोर्स। बस बाकी वेजिटेरियन ऑप्शंस के कंपैरिजन में थोड़ा प्रोटीन ज़्यादा होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको प्रोटीन समझकर खाते जाएं। सो रियल प्रोटीन सोर्स क्या है फिर किसी वीडियो में बताऊंगी। फिलहाल ब्लू जोन मॉडल में मेंशन जितने भी प्रोटीन्स आइटम्स के नाम मैंने बताए हैं, आप उनको भी अपनी लाइफ में शामिल कर सकते हैं। किसी को अगर गलत फहमी हो रही है तो मैं बता दूं, मेरा कोई भी पर्सनल एजेंडा नहीं है, ना ही मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन या ईटिंग प्रेफरेंस को प्रमोट कर रही हूँ। आप जो चाहे डाइट, वेजिटेरियन, वीगनिज्म, ऑक्टो वेजिटेरियन, पीजो वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, जो चाहे वो खा सकते हैं, बन सकते हैं। बस इतना ध्यान रखें कि एक्सट्रीम कुछ भी टू मच होना इज रॉन्ग।
लाइफ में कोई बैलेंस होना चाहिए। इस वीडियो के एंड में मैं इस रिपोर्ट की प्रॉब्लम, लिमिटेशन एंड कंक्लूजन भी शेयर कर दूंगी। यस, हमें प्लांट सोर्सेज डाइट में 80% यूज करना है, बट प्रोटीन वेजिटेरियन ऑप्शंस में कम है। इफ यू वांट टू टेक हेल्प ऑफ एग, फिशेस, चिकन, मीट, ये सब नहीं भी तो कम से कम जो अच्छे प्रोटीन सोर्सेज हैं आप उनको जरूर अपनी डाइट में शामिल करें। आई नो ब्लू जोन्स में से कोई भी प्योर वेजिटेरियन नहीं है, फिर भी उनकी डाइट 80% प्लांट बेस्ड है और आप भी वीगनिज्म या वेजिटेरियन डाइट को फॉलो कर सकते हैं। पर बस ट्रैक योर प्रोटीन इनटेक। प्रोटीन्स जो बिल्डिंग ब्लॉक हैं हमारी पूरी बॉडी का, जैसे बिल्डिंग बनाने के लिए ब्रिक्स, ईंटों की जरूरत होती है, सेम वैसे ही। और यही रेड जोन गलती करते हैं प्रोटीन को अंडर एस्टिमेट करके और बहुत सी बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। तीसरा, स्नैक्स। ब्लू जोन नट्स, सीड्स, फ्रूट्स को ही अपना स्नैक्स बनाते हैं। स्वीट्स एंड फ्राइड फूड जैसी चीज़ों को सेलिब्रेशन में ही यूज़ करते हैं। वहीं रेड जोन्स आमतौर पर भी फ्राइड एंड स्वीट शुगर आइटम्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। चौथा है ऑयल। ज़्यादातर ऑलिव ऑयल, सेसमे ऑयल कुकिंग में यूज़ किया जाता है ब्लू जोन्स में, और सदियों से नेचुरल सोर्सेज जैसे चीज़, क्रीम, बटर, घी का इस्तेमाल किया जाता है, पर वो भी बहुत कम मात्रा में। वहीं बात की जाए रेड जोन्स की तो वैरायटी ऑफ वेजिटेबल सीड ऑयल्स यूज़ करते हैं। असली प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम है हमारी कुकिंग मेथड में और अमाउंट ऑफ ऑयल जो आज यूज़ होता है। वेजिटेबल सीड ऑयल बॉडी के लिए नया है, ये 100-150 साल पहले ही आया है। बॉडी को नहीं पता उसे प्रोसेस कैसे करना है। जो ऑयल्स, फैट ग्रुप के नाम मैंने ब्लू जोन्स में बताए हैं, उन्हें आप भी थोड़ा अपनी डाइट में शामिल करने का सोचें, जिनमें और भी काफ़ी अच्छे मिक्स न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो रिफाइंड सीड्स ऑयल में प्रोसेसिंग के दौरान कम हो जाता है। सो पॉइंट ये होता है, खाएं कम, पर जब भी खाएं, जो भी खाएं, उससे हमको मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स मिल जाएं। अदरवाइज आपके न्यूट्रिएंट्स की कमी आपको बार बार ये महसूस कराएगी कि आप भूखे हैं और आप खाएं और उनको बचे हुए न्यूट्रिएंट्स दें। ज़्यादातर लोग कुछ वक्त के सुकून देने वाले फ्राइड आइटम से उस सिग्नल को दबा तो देते हैं, पर असली न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाता। सो बी अ माइंडफुल ईटर। ब्लू जोन्स में डिनर या रात का खाना जल्दी होता है, वहीं रेड जोन्स में रात का खाना बहुत देर रात में होता है। काम या न्यू फैमिली कल्चर या लाइफस्टाइल इसके पीछे वजह हो सकती है। सो इफ पॉसिबल, अगर आपका लाइफस्टाइल, रूटीन एंड करंट हेल्थ कंडीशन सोने से पहले जितनी जल्दी खाना खा सके उतना बेटर होगा। 6 is स्टॉप ईटिंग व्हेन यू आर 80% फुल। इस नियम को फॉलो किया जाता है ब्लू जोन्स में। वहीं रेड जोन्स में 80% क्या, 800% पेट भर के खाना खाने की कोशिश होती है, या ओवर ईटिंग कह सकते हैं। सातवां है ड्रिंक्स। यहाँ बिना शक्कर के चाय, कॉफ़ी, ग्रीन टी ली जाती है। ज़्यादातर लोग अल्कोहल या स्मोकिंग नहीं करते हैं, जो करते भी हैं वो कम अमाउंट में रेड वाइन, काले अंगूर से बना हुआ वाइन यूज़ करते हैं, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स, बॉडी में टॉक्सिसिटी, जहरीला पदार्थ, बुढ़ापा निकालने वाले तत्व ज़्यादा पाए जाते हैं। वहीं रेड जोन्स में दूध, शक्कर वाली टी, कॉफ़ी का ज़्यादा उपयोग किया जाता है और कई लोग स्मोकिंग और अल्कोहल जैसे चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करके बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। तो कोशिश करें कि टी, कॉफ़ी को उसके असली रूप गर्म पानी के साथ पीने की कोशिश करें। उसको मिल्क शेक बना के नहीं पिए। दूध, शक्कर कम ही यूज़ करें। दिन भर में जो 4-5 कप पीने वाले लोग हैं, उस मात्रा को 1-2 कप में लाने की कोशिश करें। अल्कोहल, स्मोकिंग से भी दूरी रखें। दूसरा नियम, दैट इज राइट टाइप ऑफ रेस्टिंग, राइट रेस्टिंग। आफ्टरनून नैप्स, दोपहर में सोना। वर्क फ्री डेज ब्लू जोन्स में अक्सर पाया जाता है। चाहे अपनी कम्युनिटी, फैमिली, फ्रेंड्स या होली प्लेसेस पे साथ में मिलकर प्रार्थना करना हो, पर काम से फुर्सत लेके ये एक्टिविटी जरूर करते हैं, जो अलग तरीके का ब्रेक, सुकून, चेंज देता है। वही रेड जोन्स में कम वक्त भागती दौड़ती जिंदगी में रात की नींद ही बड़ी मुश्किल से हो पाती है। दिन की नींद फैमिली और ऑफिस वर्कलोड से मिलना तो असंभव ही हो जाता है। कुछ लोग संडेस को भी रेस्ट नहीं करते। सो टेक अ ब्रेक। अपने करीबी दोस्तों, परिवार के साथ काम से वक्त निकाल के थोड़ा टाइम बिताएं। और अगर मुमकिन हो, रात को खाना जल्दी खाएं, जल्दी सोए, जल्दी उठे। और अगर आपका काम परमिशन दे तो दिन के टाइम एक 20 मिनट की नींद जरूर लें, दिन के 3 बजे से पहले। उससे ज़्यादा नींद या उसके बाद की नींद आपकी रात की नींद को डिस्टर्ब कर सकती है।
तीसरा प्रिंसिपल, राइट मूविंग। ब्लू जोन्स में ज़्यादातर लोग वॉकिंग करना पसंद करते हैं, चाहे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स के गार्डनिंग को हॉबी बनाना हो, मछली पकड़ना, पड़ोसियों के घर चल के जाके मिलना जुलना, पैदल चल के ही काम पे आना जाना या घर के काम खुद से करना। एक्टिव रहना या वॉकिंग इनके लाइफस्टाइल कल्चर का अहम हिस्सा है। वहीं रेड जोन में छोटे छोटे काम भी गाड़ियों से करने की आदत है। यहाँ पे बड़ी से बड़ी गाड़ियों को खरीदने का कंपटीशन एंड कल्चर है। प्रॉब्लम ये भी है, हमारा काम, बाजार, स्कूल, हॉस्पिटल की दूरी भी बहुत ज़्यादा है। असली मेट्रो सिटीज़ में तो गाड़ियों का सहारा लेना जायज़ है। 2 पैरों पर चलने वाला एवोल्यूशन अब जैसे भारी पड़ रहा है। और यही आदत हमको 90% बीमारियों के करीब भी लेकर जा रही है। स्पेशली आजकल के बच्चे भी चलना पसंद नहीं करते। सोल्यूशन ये है, घर में कम से कम सामान रखें, मैक्सिमम काम खुद से करने की कोशिश करें। सिर्फ आधा घंटा रोज धीमी गति से चलने से भी आप वॉकिंग का लाभ उठा सकते हैं। लगातार बैठे रहने की आदत खत्म करें। कम से कम दिन भर में हर 1 घंटे पर अपनी जगह से उठ के सिर्फ 5-10 मिनट चलने की कोशिश करें। चौथा एंड लास्ट प्रिंसिपल, राइट कनेक्शन। ब्लू जोन्स में रहने वालों का बॉन्ड 4 तरीकों से होता है। पहला है फैमिली कम्स फर्स्ट। यहाँ बड़े बुजुर्ग की इज्जत, माँ बाप के साथ ही रहना प्रेफर किया जाता है। कई कल्चर में पूर्वजों को याद भी किया जाता है। सेकंड, कनेक्शन विद फ्रेंड्स एंड नेबर्स। तीसरा है स्पिरिचुअल कनेक्शन। ब्लू जोन में ये एक बात खास देखी गई है कि वो किसी आस्था, धर्म, ग्रुप, कम्युनिटी में बिलीफ रखते हैं, उससे जुड़े रहते हैं। लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट बॉन्ड इंसान का खुद से। जीवन में एक उद्देश्य, पर्पस से जीना, दूसरों की सेवा करने का भाव रखना और सुबह उठने की एक अच्छी वजह या लक्ष्य, गोल होना चाहिए। वही रेड जोन्स पूर्वज तो दूर, दोस्त, पड़ोसी, उनके घर वालों के साथ का कनेक्शन भी मिसिंग होता है। जिस इंसान का 2 मिनट सुकून का पल खुद के साथ भी नहीं होता। आखिर क्यों? जब लाइफ में पर्पस ना हो, सिर्फ भेड़ चाल चली जाए, जो सब कर रहे हैं आप भी वही करें, कंपटीशन, रेस, वो जिंदगी की साइकिल में भटक जाता है। दोस्तों के साथ हंसना बोलना, परिवार के साथ वक्त बिताना, कल्चर, त्योहारों में पार्टिसिपेट करना सब मुश्किल लगने लगता है। हर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, बीमारी में स्ट्रेस का अहम रोल देखा गया है। ब्लू जोन का रियल कनेक्शन ऑटोमेटिकली स्ट्रेस को कम रखता है। ये मेरा कहना नहीं है, रिसर्चर्स ने माना है। ब्लू जोन्स जैसा कनेक्शन जब आप किसी ग्रुप के साथ जुड़ते हैं, वहाँ से ना सिर्फ इमोशनल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है, बल्कि ऐसे ग्रुप्स एंड लोगों में सुसाइड एंड डिप्रेशन जैसे केसेस भी कम होते हैं। चलिए, आपका किसी पे आस्था हो या ना हो, खुद पे आस्था रखना भी बहुत ज़रूरी है। अकेले रहना बहुत ही मुश्किल होता है। बस यही ग्रुप, समाज, दोस्त, पड़ोसी, परिवार, लाइफ पार्टनर के साथ जीवन बड़ी आसानी से बीत जाता है, स्ट्रॉन्ग फील कराता है, जिंदगी की असली रेस में खोने नहीं देता। सो आर्टिफिशियल सोशल मीडिया के कनेक्शन को कम और रोज ज़्यादा से ज़्यादा किसी न किसी रूप में रियल ह्यूमन कनेक्शन बनाने की कोशिश ज़रूर करें। हेल्थ इज़ बियॉन्ड फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। व्हाट इज़ रियल मीनिंग ऑफ हेल्थ, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। स्पिरिचुअल हेल्थ इज़ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल एंड कॉन्ट्रोडिक्टरी, इसलिए 1980s में इसको इंक्लूड करने की लहर चलने के बाद भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे अब भी ऑफिशियल हेल्थ की डेफिनेशन में चौथा पार्ट नहीं बनाया। पर लगता है ब्लू जोन्स को देखने के बाद स्पिरिचुअल हेल्थ फिर चर्चा में आ सकता है। फिलहाल हेल्थ को कम से कम मल्टी डायमेंशनल अनाउंस कर दिया गया है। फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, स्पिरिचुअल, एनवायरमेंटल एंड ऑक्यूपेशनल। होप सो बहुत कुछ सीखा होगा हमने आज ब्लू जोन, रेड जोन और अब WHO की कंपैरेटिव स्टडी से, जहां राइट ईटिंग एंड राइट मूविंग फिजिकल वेलबींग को कवर कर लेता है और मेंटल एंड सोशल वेलबींग कहें या ब्लू जोन्स का राइट रेस्टिंग एंड राइट कनेक्शन विद वनसेल्फ, फैमिली, फ्रेंड्स एंड कम्युनिटी। इजंट इट अमेजिंग? एक कम्युनिटी तो मैंने हमारे जैसे लोगों के लिए भी बनाई है, जहां आप भी अपना पर्पस, सेवा, स्किल्स, अपॉर्चुनिटी और भी बहुत कुछ सीख सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। सो ज्वाइन दिस व्हाट्सएप कम्युनिटी, इट्स एब्सोल्युटली फ्री, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। लिमिटेशन एंड टेक अवे। पहली बात तो ये है, ये एक रिपोर्ट जर्नलिस्ट ने बनाई थी। जो रिपोर्ट्स है वो वहाँ के ओल्डर बुजुर्ग पॉपुलेशन के लिए बनाई गई थी। अभी वहाँ के भी यंगर जनरेशन जो रेड जोन्स हैबिट्स को यूज कर रही है, दे हैव स्टार्टेड गेटिंग हार्ट अटैक्स एंड स्ट्रोक्स टू। तीसरी बात कहें तो ये सिर्फ कुछ ही ब्लू जोन्स हैं
और भी हो सकते हैं हमारे आसपास। मोस्ट अनहेल्दीस्ट कंट्री में भी पॉसिबल है, जैसे यूएस, जिसका सबसे अनहेल्दी कंट्री में नाम आता है। लिमा लिंडा, कैलिफोर्निया एंड निकोया ऑफ कोस्टा रिका इसके 2 सॉलिड एग्जांपल्स हैं। चौथा, पहले भी कहा है 80% प्लांट बेस्ड डाइट तो है, बट स्टिल प्योर वेज कोई भी नहीं है। कुछ लोग भले मीट हफ्ते में 1 बार ले रहे हो, बट 5 टाइम्स अ वीक हफ्ते में 5 बार मिनिमम एग्स या फिशेस डेफिनेटली लेते ही हैं। ये स्टडी लंबी जिंदगी डिजीज फ्री पे फोकस करती है, ना कि वजन कैसे कम किया जाए, वजन कैसे बढ़ाया जाए। ओवरऑल फैमिली और आप हेल्दी रहें उस पे फोकस्ड है। कंक्लूजन ये है कि ब्लू जोन्स जहाँ दिमाग कम और पैर ज्यादा यूज करते हैं, बिजी माइंड नहीं रिलैक्सिंग माइंड्स होते हैं। नॉन वेज वेज का एक बैलेंस होता है, कुछ भी टू मच नहीं करना, इंक्लूडिंग अल्कोहल एंड प्रोसेस फूड्स बिल्कुल कम। ये सब हैबिट्स पे हमें फोकस करना चाहिए। ये हैबिट्स तो मोस्टली हमारे हैबिट्स में ऑलरेडी थी, बट वी स्टार्टेड गोइंग अपोजिट टू इट एंड ब्लू जोन सेट अ लिमिट एंड एग्जाम्पल। मिनिमम ये हैबिट्स के साथ अगर आप कॉम्प्रोमाइज करते हो तो आप पास्ट में कितना भी बड़े ब्लू जोन्स थे, आप जल्दी रेड जोन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, जो खुद करंट ब्लू जोन के यंगर जनरेशन में देखा गया है। कहना आसान होता है, करना मुश्किल। मैं भी आपका ही हिस्सा हूँ, रोज कुछ नया सीखती हूँ, बेहतर करने की कोशिश करती हूँ, ताकि अपने एक्सपीरियंस से आपकी लाइफ में भी चैलेंजेस को समझ सकूँ और मदद कर सकूँ। मैं बहुत जल्दी इंटरेस्टिंग हेल्थ एंड लाइफस्टाइल इंप्रूविंग चैलेंजेस लेके आने वाली हूँ, जिसके प्रॉब्लम्स विद सोल्यूशन मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये चैलेंज की अपडेट्स उसी गाइड टू डाइट कम्युनिटी में मिलती रहेगी। तो इंटरेस्टिंग हेल्थ चैलेंजेस का हिस्सा बनने के लिए आप आपके दोस्तों और परिवार के साथ ग्रुप एंड चैलेंजेस का पार्ट बन सकते हैं। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आपके और आपके करीबी के कोई भी हेल्थ सुझाव के लिए आप एक फ्री गूगल फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम सॉल्यूशंस के साथ आप तक पहुंचेंगे, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। पिछले वीडियो का सही आंसर मोनिका चौहान ने दिया था। आज के वीडियो का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, ब्लू जोन्स में रहने वाले लोग ज्यादातर स्नैक्स या नाश्ता किस फूड आइटम्स का करते हैं? ए, fruits, seeds and nuts, B, fried food items, option C, sweet dishes, option D, alcohol and smoking। इसका सही आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। तब तक के लिए stay fit and share the message now।